जी। बताइए, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या मुद्दा है और जनता को क्या कहना चाहिए? पहले तो आप सभी को बहुत बहुत आभार जो हमारे पास आए, अपना समय कीमती समय दिया। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो मैं अपने वार्ड के जनता से ये अपील करूंगा कि आप 23 फरवरी को घर से बाहर निकलें, भारी से भारी संख्या में बाहर निकलें और निकल कर मुझे मतदान करें, मुझे अपना कीमती वोट दें और मुझे बाद वार्ड नंबर 32 से विजय बनाएं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल पंप छाप है, 5 नंबर पे साइकिल पंप छाप 5 नंबर। सर, ये बताइए, वार्ड 32 से आपके साथ साथ और भी कोई खड़े हैं, आपको क्या लगता है जनता चुनेगी आपको? अब चुनेगी तो आपका पहला कार्य क्या होगा? जी, सबसे पहले तो मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहीं पे किन्हीं के ऊपर फोकस नहीं है, बस अपने काम के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। और जनता मुझे चुन करके लाती है तो सबसे पहला काम जो मैंने हमेशा बताते आया है कि यहाँ पानी की काफ़ी ज़्यादा समस्या है, तो सबसे पहला काम मेरा जल मीनार बनवाने का होगा, जो कि अलॉट होकर रखा हुआ है, बस उसको इम्प्लीमेंट होने में देगा। जंगी जी, और है यहाँ की जनता का कि आपके क्षेत्र जी। में वार्ड नंबर 32 में खास करके नालियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जी गली में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भी लाइट की व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, जी जिससे काफी लोगों को असुविधा हो रही है। इस पर आपका क्या पहल रहेगा सर? सर, ऐसा है कि वो भी हमने आप लोग मीडिया बंधुओं के माध्यम से पहले ही बताया है कि बरसात आने से पहले, बारिश का मौसम आने से पहले ये सारा ड्रेनेज सिस्टम को क्लियर करवाना है। क्योंकि करवाना है कि किन्हीं के घर में नाली का पानी ना जाए, किसी भी माताओं बहनों मेरे भाइयों को किसी को परेशानी ना हो। एक जगह बात हुआ मेरा कि जनसंपर्क में जब निकले हुए थे तो एक बहन ने मुझे बोला कि भैया जब यहाँ से पानी आता है ना बारिश का, तो सारा नाली का पानी मेरे घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि मेरा घर थोड़ा डाउन में है, जिसकी वजह से मेरे खाना बनाना तो छोड़िए, घर का राशन तक पड़ा हुआ बर्बाद हो जाता है। तो मैंने उनको ये बोला है कि मैं अगर चुन के आता हूँ तो सबसे पहला काम मेरा जल मीनार के बाद यही रहेगा कि सारा सिस्टम को क्लियर करूँ, जिससे किन्हीं को समस्या ना आए। एक आदर्श वार्ड के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। आप किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे? चुनावी मुद्दे तो सबसे पहले तो पानी है, ये बिजली की तारें जो लटकी हुई हैं, कभी भी कहीं भी घटना हो सकती है, उसके लिए इसको बस एक सिंगल केबलिंग करवाने का काम करूंगा, क्योंकि हमारी गलियां बहुत पतली हैं, तो अब इसमें अंडरग्राउंड वायरिंग बहुत मुश्किल है, तो इसको एक केबलिंग करवाने से बहुत हद तक ये समस्या टल जाएगी। दूसरी मेरा ये है कि अपनी महिलाओं के लिए जो कुछ करना चाहती हैं, आज के टाइम में हर कोई कदम से कदम मिला के चल रहा है, तो उनके लिए एक सिलाई मशीन का सिलाई सेंटर का एक हमने प्रस्ताव रखा है कि 7 महीने में सिलाई सेंटर को ये करेंगे और हम वार्ड की सारी महिलाएं आकर के उसमें सिलाई का एक काम बुनाई का काम करेंगे। स्ट्रीट लाइट का जो है सिस्टम है, जो काफ़ी ज़्यादा गलियां, जैसे भैया बता रहे थे कि अंधेरा है, मतलब तो बात ऐसा है कि उसके लिए भी हम लोगों को अपना जागरूक करेंगे, क्योंकि 5 साल में भी चुनाव हुआ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, 10 साल से पड़ा हुआ, पिछले 5 साल में तो भरपूर काम हुआ है। जो हमें समर्थन दे रहे हैं राकेश भैया, वो एक एक गली में लाइट जलाया, एक एक बत्ती, लेकिन चूंकि 5 साल के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो सिस्टम में जो है ना वो मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पाया, फंड नहीं था, तो कोई भी उसको कर नहीं पाया, उसको क्लियर करवाएंगे। और एक सच बात किया है मैंने कि हर एक प्रमुख जगह पे जहाँ पे गैदरिंग होती है या फिर कोई धार्मिक स्तर पे सीसीटीवी कैमरे लगवाने का ये कार्य करूंगा। बच्चों के लिए जो पढ़ाई के लिए हो रहा है कि कंप्यूटर की क्लासेस काफ़ी महंगी हो रखी हैं, C++, जावा, टैली, ये सब जो है सीखने जाते हैं तो हज़ारों रुपए की खर्च आ जाती है उसमें। तो एक कंप्यूटर सेंटर करने का सोचा है कि सब मिलकर एक सहयोग से कंप्यूटर सेंटर करेंगे और निःशुल्क कंप्यूटर की पढ़ाई करवाएंगे। अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मैं BSc किया हूँ केमिस्ट्री ऑनर्स से। जैसा कि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि नगर निगम के अंदर में शिक्षा आती है, स्वास्थ्य आती है, तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो उसके ऊपर में आप क्या कार्य करेंगे? शिक्षा के लिए तो मैं अभी बताया, कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा ना तो आप जीरो है। नॉलेज आने के बाद भी आप कुछ कर सकते हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं अग्रसर रहूंगा और बच्चों से भी मैं मिल भी रहा हूँ, लोगों से, बच्चों से, उनसे पूछता हूँ क्या पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। तो अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पे, जो खेलने कूदने में बहुत मन लगता है, कोई पढ़ाई लिखाई में, कुछ ड्राइंग पेंटिंग में अच्छे हैं, सबसे मैं मिल रहा हूँ, सबको मैं बता रहा हूँ कि मैं आता हूँ तो आप लोगों को एक नया जगह दूंगा उधर। वार्ड में 32 नंबर वार्ड में जैसे कि बहुत से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो उन सभी के बीच में आप खुद को कहाँ पाते हैं? सभी मेरे भाई हैं, सभी मेरे मित्र हैं। जब वार्ड की चुनाव है तो सभी एक अगल बगल के ही हैं, तो सारे लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, मैं अपनी मेहनत में लगा हुआ हूँ। मुझे बस अपने मेहनत पे फोकस करना है, क्योंकि रेस में जब आप सीधे दौड़ोगे ना, पीछे देखोगे तो गिर जाओगे, तो मैं पीछे नहीं देख रहा। कैंपेनिंग के दौरान आपको लोगों से कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है भैया, मतलब सब कोई मेरे विचार को पसंद कर रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, बदलाव की आस है मेरे अंदर। जैसा कि आप युवा है, तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो युवाओं के लिए विशेष क्या करेंगे? युवाओं के लिए मैं हर 2-3 महीने में, 4 महीने में प्रोग्राम, जैसे जब वीकेंड हुआ या फिर कोई वेकेशन पे खेल कूद का कोई बढ़िया प्रोग्राम करवाया करूँगा, जिससे मैसेज इस समाज में जाएगा कि हम लोग एकजुट भी हैं, एक साथ भी हैं, खेल कूद में भी हर एक जगह में एक साथ रहें। आपके समझ क्या क्या चुनौतियाँ होंगी? चुनौतियाँ तो सबसे पहले ये जल मीनार बनाने की है,
इसको किसी भी भरसक प्रयास से इसको जितना जल्द से जल्द करवाना है, और ये बारिश की मौसम स्टार्ट होने से पहले ड्रेनेज सिस्टम को क्लियर कराने का। जैसा कि 32 नंबर वार्ड में बैंक मोड़ का भी क्षेत्र आता है और बैंक मोड़ में काफी जाम की समस्या रहती है, तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो उस स्थिति का समाधान कैसे कीजिएगा? देखिए, रोड हमारी चौड़ी है और बैंक मोड़ जो है वो हार्ट ऑफ द सिटी हो जाता है इससे, तो सड़कें हमारी चौड़ी हैं, बस मिसमैनेजमेंट होता है कि कहीं भी कोई पार्किंग कर देने से या फिर कहीं भी कोई गाड़ी लगा के चले गए। तो इन सब चीज़ों को क्लियर कराने के लिए प्रशासन से मैं बात करके एक बढ़िया तैयार करके उसको काम करेंगे। एक छोटा सा सवाल, सर बैंक की बात करते हैं और मटकुरिया की बात करते हैं, तो आपके क्षेत्र 32 में कहीं भी सुलभ शौचालय की जरूरत है, लेकिन वहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर महिलाएं अगर मार्केट करने के लिए आती है जो जाने को परेशानी होती है, इसके लिए आपकी क्या प्लान रहेगी? ये मैं अभी से आप लोगों को बताना नहीं चाह रहा था, मेरा ये सरप्राइज था किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। और हमने ये बिंदु चिन्हित कर रखा है कि अपना नगर निगम का कहाँ पे जगह है और कहाँ पे है। तो पुराने बाजार में सबसे पहले शौचालय का व्यवस्था होगा, 100% होगा, ये मैंने पहले से प्लान करके रखा हुआ है। अपने बात की जनता से क्या अपील करेंगे? अपनी वार्ड की जनता से मैं अपील करूंगा कि भारी से भारी संख्या में बाहर निकले, जिस तरह से आप मुझे प्यार दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, खूब बढ़ चढ़ के मतदान करें और मुझे विजयी बनाएं। आज के आपके वार्ड में, वार्ड 32 में रास्ते काफ़ी पतली जी यानी संक्रिया है, तो एम्बुलेंस नहीं आ पाता है। स्वास्थ्य के जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब एम्बुलेंस नहीं आ पाएगा उस समय आप क्या सुविधाएं प्रदान करेंगे? एम्बुलेंस के लिए ऐसा है कि एक हेल्पलाइन नंबर रिलीज होने हो जाएगा थोड़ा देर में, मेरा चैनल पे जो है एक हेल्पलाइन नंबर हम लोग जारी करेंगे जीतने के बाद। उस नंबर पे कॉल करने पे आपको जितना जल्द से जल्द होगा, एक मिनिमम टाइम उसमें फिक्स हो जाएगा कि आधे घंटे से 45 मिनट में आपके पास एम्बुलेंस हाजिर हो जाएगा। इन केस अगर आप कहीं काफी अंदर रहते हैं, वहाँ एम्बुलेंस जाने की रास्ता नहीं है, तो स्टेशन पे लोग आपको वहाँ से लेकर के आएंगे, क्योंकि मैं खुद पैथोलॉजी से ऐसे मतलब सुविधाएं देने वाले हैं। जी बिल्कुल। बहुत ये ना कि जहाँ पे खुद अगर बारिश हम लोग पहुँच जाए अपने घर पे, वही बहुत बड़ी बात है। प्लानिंग रास्ते की सुविधा आपको करना पड़ेगा जितने के बाद। रास्ते की सुविधा है और भी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे मतलब पार्षद के मान लो अंदर आकस्मिक किसी को दुर्घटना हो जाती है, वो देखो सबसे बड़ी चीज़ है प्लान करके जो है ना। हाँ, शक्ति प्रदर्शन के बारे में आप कुछ बता रहे थे, जो मैट्रिक और इंटर का एग्जाम चल रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, सारे लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, वोटिंग है, चुनाव का माहौल है, लेकिन अपने बच्चों के बारे में भी सोचना जरूरी है। 10-12 के बच्चे जो होते हैं ना, काफी टीनेजर होते हैं, मैं भी उस जगह से निकला हूँ, मैं भी 10-12 का एग्जाम जब करता था, तो हमेशा कभी सरस्वती पूजा हो गया, गाना बजाना हो रहा है, तो माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता था। और शक्ति प्रदर्शन ऐसा चीज है ना, टीनेजर देखते हैं तो उनको लगता है क्या हो रहा है, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम लोग को इन्वॉल्व होने लग जाएंगे। इसीलिए मैंने शक्ति प्रदर्शन के लिए मना किया, और अपने वार्ड के सारे बच्चों को भी मैं ये बोलूंगा कि बढ़िया से एग्जाम दीजिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, पढ़िएगा लिखिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। अब विपक्ष में जो प्रत्याशी उनका कहना है विकास नगर में विकास हुआ ही नहीं है। अब विकास नगर में विकास हुआ नहीं है तो फिर ये आप बगल में जाइए, विजुअल बना लीजिएगा छठ तालाब का। यहाँ के जो पूर्व पार्षद थे श्री राकेश राम, वो खड़े होकर के उस छठ तालाब को बनवाए हैं, फंड लेकर के आए, क्या क्या हुआ नहीं हुआ बात बताना चाहूंगा तो फिर काफी बातें रहेगी। मटकुरिया शमशान घाट का हालात देख लीजिए जाके, पहले क्या था आज क्या है। गलियां जहाँ पे मतलब कचरा का भरमार लगा पड़ा था, आज वहाँ पे ईटा लगा हुआ है, चमक रही हैं गलियां। तो बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, जिनको कुछ नहीं काम बोलते नहीं है, बेरोजगार आदमी कुछ किया कर, कपड़े सिया कर, बस वही बात। जो मुख्य सुविधा में जल है, जल पे जो है बोरिंग पे जो रोक लगा दिया गया नगर निगम, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नल पे हर किसी का, पानी पे हर किसी का अधिकार है, तो सरकारी नल जो है बहने वाला जो रहता है कि 24 घंटे पानी बहते रहता है, उस नल के बजाय अब गाइडलाइन ये आ गया है कि पाइप डोर टू डोर पानी चला जाएगा। बस आपको एक अपना होल्डिंग टैक्स कटवाना है, 0 रुपये का ही कटवाइए, लेकिन होल्डिंग टैक्स कटवा करके अप्लाई कीजिएगा, पानी आपके घर तक जाएगा। जैसे कि आप शक्ति प्रदर्शन का यहाँ बात कर रहे हैं, कभी कभी देखे होंगे जब भी कोई पर्व आता है तो शांति समिति की बैठक होती है, वहाँ डीजे बजाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन अभी शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और डीजे लाउड स्पीकर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? अब मैं इस बात पे क्या ही बोलूँ, अगर कोई कर रहे हैं तो वो उनका लुकआउट है, मैं उस पर ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो नहीं, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अब हमारे बच्चे ही 10-12 के बच्चे जो है अभी से हम पढ़ेंगे लिखेंगे और कुछ करेंगे, तब जाके अपना वार्ड का, अपना शहर का, अपना देश का, राज्य का नाम ऊँचा करेंगे। तो इन सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा। चूँकि मैं युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि शक्ति प्रदर्शन ढोल नगाड़ा करना ये उचित चीज़ नहीं है जब एग्जाम का टाइम है, चुनावी माहौल है, 5 साल में फिर आएगा, एग्जाम हर साल आता है, बच्चे का भविष्य का सवाल है। आपका कहना था पूर्व पार्षद सब काम किए हैं जी, जैसे छठ तालाब और शमशान घाट जी, और उनका आशीर्वाद भी आपके पास है, आपके साथ भी वो है, क्या इनका लाभ आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी अच्छाई को लोग देखते हैं। अब काम आप खराब करिएगा तो आपकी अच्छाई को लोग क्यों देखेंगे? बुरा
बोलिए। अपने वार्ड में आप घूम रहे जी। हैं, क्या आपका वार्ड की जनता आपको सरताज पहना रही है? मैं तो अपना मेहनत कर रहा हूँ, बाकी वार्ड की जनता मुझे अपना प्यार देंगी, ये मुझे